बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने त्रिकोणमिति के इसके पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति के उदाहरण नंबर 2 और 1 समझाया था। आज आपको मैं उदाहरण नंबर 3 समझा रहा हूं। ध्यान से समझिए, देखिए, और उसी से रिलेटेड है। जो उदाहरण 1 को तो समझाया था, उसी से संबंधित उदाहरण नंबर 3 है। देखिए उदाहरण 3 क्या कह रहा है। त्रिभुज एसीबी लीजिए। क्या लेने कहा? त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। cos वर्ग थीटा धन sin वर्ग थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा cos वर्ग थीटा ऋण sin वर्ग थीटा का मान ज्ञात करना है। इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा? ACB, जिसमें कोण C क्या होना चाहिए? समकोण। कोण C क्या पे रहेगा? समकोण रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ACB। त्रिभुज ACB में कोण C क्या होगा? समकोण। जिसमें AB बराबर कितना दिया है? AB बराबर 29 है, 29 इकाई। BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC क्या होगा? थीटा, जिसका B कोण क्या होगा? थीटा। तो बना लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कौन सा बिंदु? C बिंदु क्या होगा? समकोण होगा और B पे क्या बनेगा? थीटा कोण बनेगा। और ये अन्य भुजा है यहाँ पे इस शीर्ष पे A। ये आपका समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया? ABC बन गया या ACB। तो अब इसमें देखिए, इसमें AB का मान दिया है। AB का मान कितना दिया है? 29 और BC का मान कितना दिया है? 21। BC का मान कितना दिया है? 21 दिया है। तो सॉरी, BC यानी नीचे वाली भुजा है। BC का मान कितना दिया है? 21। अब आपको cos और sin के जब तक मान नहीं मालूम होंगे तो आप इनमें मान नहीं रख सकते। cos का मान और sin का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक अन्य भुजा जो शेष रह गई है वो लंब, उसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसे ज्ञात करना है इस भुजा को। ये कौन सी भुजा कहलाएगी? ये लंब कहलाएगी, जिसे हमें ज्ञात करना है। ये कौन सी भुजा होगी? आधार। और ये क्या होगा? कर्ण। अब एक तीसरी भुजा, 2 भुजा दी है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आपको मैं बार बार बता रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग बार बार हो रहा है क्या नहीं? पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण का मान कौन सा है? ये AB क्या कहलाता है? कर्ण। और BC क्या कहलाएगा? आधार। तो कर्ण का मान क्या हो गया? देखिए, कर्ण का मान 29 का वर्ग। लंब का मान नहीं मालूम, ज्ञात करना है। और आधार कितना है आपका? 21 का वर्ग। वैसे इन्हें कोष्टक में रख दिया करो। ये लंब का वर्ग। अब 29 का वर्ग। अब 29 का वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 29 का वर्ग निकालने के लिए 29 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। आप 29 का 2 बार गुणा कीजिए, या इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हो
किस प्रकार से करेंगे देखिए, इसको सरल रूप से और बना लेते हैं। 29 का वर्ग धन 21 के वर्ग का पक्षांतर किया तो क्या हो गया, ऋण 21 का वर्ग बराबर क्या बच गया, लंब का वर्ग। अब आगे यहां पे करना है, हमें एक सूत्र मालूम होगा, आपने पढ़े हो छोटी क्लासों में 6, 7, 8, 9 सभी में आपका एक सूत्र पढ़े होंगे। क्या सूत्र था, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होता है, ए धन बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। तो यहाँ पे ये समझिए ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक बार इसको धन में लिख दीजिए, एक बार ऋण में। कैसे, 29 धन 21 और 29 ऋण 21 बराबर क्या बचा, लंब का वर्ग। आप इसको वर्ग से भी कर सकते हैं, 29 का वर्ग और 21 का वर्ग, 29 का वर्ग निकाल लीजिए और 21 का वर्ग निकाल लीजिए, जो वर्ग आएंगे उसमें से इसको घटा दीजिए। लेकिन इसमें आपको सरलता से जाएगी, आपको ज्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ दीजिए, 1 में 9 जोड़े कितना हो गया, 10 की शून्य हासिल का 1, 2 में 2 जोड़े 4 और 1 5, कितना आ गया 50 गुणे 29 में से 21 घटा दीजिए, 9 में से घटाया 8 या 29 में से 21 घटाया तो क्या आ गया 8 बराबर लंब का वर्ग। अब आप क्या करेंगे, 50 में 8 का गुणा कीजिए, 5 शून्य 5 8 40, कितना आ गया 400 बराबर लंब का वर्ग। अब यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा आपका वर्गमूल, कितना आ गया 400 बराबर लंब। 400 का वर्गमूल क्या होता है आपको याद होना या वर्गमूल निकालते बनना चाहिए। आप इसको वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। और 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है, 20 का बराबर लंब। तो आपका लंब का मान कितना आ गया 20। लंब कितना आ गया, ये देखिए 20 आ गया। अब किसका मान चाहिए आपको, कॉस और साइन का। तो कॉस और साइन का मान निकाल लीजिए। कॉस का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया अपना, ये दिया आधार 21 और कर्ण कितना है 29। और किसका मान चाहिए, साइन का। तो साइन का सूत्र भी मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इनके सूत्र बार बार आते हैं और आपको याद रखना है। प्रत्येक सवाल में सूत्रों का उपयोग होता है। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है अपना, देखिए यहाँ पे लंब है 20, लंब कितना है 20 और कर्ण कितना है 29। तो कितना हो गया 20 बटे 29। आपको कॉस और साइन के मान ज्ञात हो गए। अब इन दोनों को एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या कह रहा है अपना, कॉस वर्ग थीटा, कॉस वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा। यहां पे बराबर लगा दीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। अब कॉस का मान क्या आ गया 21 बटे 29 और वर्ग है तो पूरे का वर्ग। साइन का मान क्या आ गया 20 बटे 29 और वर्ग लगा दीजिए पूरे का। अब इसको हम वर्ग भी निकाल सकते हैं। 21 का वर्ग आपको याद होना 441 और 29 का वर्ग याद होना, 29 का वर्ग कितना होता है 841 धन 20 का वर्ग 400 और 29 का वर्ग 841। यदि वर्ग याद नहीं है तो आप 2 बार गुणा कर लीजिए 29 का 29 में, आपको वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और गुणा करके आप सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें आप गलतियां कम करेंगे। अब इनको जोड़ना है। अब ये दो परिमेय संख्या है, अंश और हर में डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 441 में 400 को जोड़ दीजिए, इसका लेना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्ग। लघुत्तम समापवर्ग क्या है, यदि इसके हर समान है तो नीचे की संख्या
का एक ही मान आ जाएगा 841 और ऊपर जैसा का वैसा 441 धन 400 और जोड़ दीजिए 441 में 400 जोड़े तो 841 भागित 841 841 का भाग 841 में दी कितने बार गया एक बार तो इसका मान क्या आ गया एक यानी कि आपका एक सूत्र भी बनेगा आगे cos और थीटा धन sin और थीटा बराबर क्या होता है एक। अब इसका अगला यहाँ जगह नहीं है फिर भी मैं यहाँ साइड में कर रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। अगला आपका दूसरा है सेकंड नंबर का क्या है cos वर्ग थीटा ऋण sin वर्ग थीटा। cos और sin के मान हमने निकाल चुके हैं ये cos का मान हो गया ये sin का मान हुआ। cos का मान क्या है 21/29 पूरे का वर्ग ऋण sin का मान क्या है 20/29 पूरे का वर्ग। अब 21 का वर्ग क्या होता है 441 और 29 का वर्ग 881 841 ऋण 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 29 का वर्ग 841। इसका एलसीएम ले लो जैसे इसमें किए थे उसी प्रकार इसमें भी हो रहा है। इसका एलसीएम क्या आ गया 841। ये बराबर के चिन्ह का भी ध्यान रखना है कि जो बटे की लाइन है उसी के सामने लगाना है। इसका एलसीएम क्या आ गया 841 क्योंकि दोनों के हर समान है। ऊपर संख्या जैसी की वैसी 441 ऋण 400 441 में 400 घटाइए कितना बचा 1/841 सॉरी 441 में से 400 को घटाइए तो कितना बचा 41 41/841। इस प्रकार आपका cos वर्ग थीटा धन sin वर्ग थीटा का मान 1 आ गया और cos वर्ग थीटा ऋण sin वर्ग थीटा का मान क्या आ गया 41/841। आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान से आप पढ़िए पूरे प्रश्न को समझिए और हल कीजिए। आपके प्रश्न में cos और sin का जो मान दिए थे जो जिस पे कोण बना है C पे कोण बना है तो आपको C पे ही समकोण को रखना है और B पे थीटा कोण है तो जिस आधार पर प्रश्न में कहा उसी आधार पे ये चित्र भी बनाना है समकोण त्रिभुज और आपको समकोण त्रिभुज किस पे वो बताना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न सॉल्व होता है। आप इसको ध्यान से घर में कीजिए बार बार प्रयास कीजिए आपको सवाल बन जाएगा। अब मैं इस उदाहरण के बाद आपको उदाहरण नंबर 4 समझाने जा रहा हूं। उदाहरण नंबर 4 क्या है देखिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। प्रश्न में क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो आप जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बी बिंदु पे कौन सा कोण बनेगा समकोण। तो हम क्या करेंगे यहाँ दिया है लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर क्या है कोण बी बराबर समकोण या 90 अंश का। कोण बी कौन सा है आपका समकोण है और tan a का मान क्या दिया है tan a बराबर कितना दिया है 1। tan a बराबर दिया है 1। अब इसमें हम बना देंगे तो tan a को हम 1 दिया है तो इसको 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं और tan a का सूत्र क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहां पे लंब का मान भी 1 है। लंब का मान क्या है 1 और आधार भी क्या है 1। आपको लंब और आधार मालूम हो गया। साइन और cos का मान ज्ञात करने के लिए आपको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको क्या बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज।
क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। ये मैंने क्या बना दिया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसमें उसने बताया जिसका कोण भी समकोण है। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बने, कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा, जिसको नाम दे दिया मैंने बी। आप इसको फिर दे दीजिए ए और इसे दे दीजिए सी। आपका कोण कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, जिसका मान कितना दिया हुआ है 1। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, जिसका मान हमें नहीं मालूम। ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार, जिसका मान भी कितना दिया हुआ है 1। क्योंकि एक यहां पे 1 दिया था, 1 का देखो tan a का मान क्या दिया 1, तो उसके हर में भी 1 छुपा रहता है। अब इस प्रकार आपको लंब और आधार दिया है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण। कर्ण ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद आप साइन और काशे का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, समकोण त्रिभुज आपका एबीसी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है अपना नहीं मालूम, तो कर्ण जैसा का वैसा लिख दी, कर्ण का वर्ग, लंब कितना है 1, 1 का वर्ग, और आधार कितना है वो भी 1 है, 1 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग कितना होता है 1, धन इस 1 का वर्ग भी क्या होगा 1। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर 1 में 1 जोड़े कितना हो गया 2। अब देखिए यहां से वर्ग हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2, और 2 का वर्गमूल हमें नहीं मालूम, तो वो जैसा का वैसा लिख दीजिए। तो आपका कर्ण का मान आ गया कर्णी 2। अब किसका मान निकाल लीजिए, साइन और कॉस का मान। साइन का मान निकालेंगे, साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है आपने ज्ञात किए 2। फिर क्या है, कॉस ए का मान निकालना है हमें, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अपना देखिए, आधार भी 1 है और कर्ण आपका ऑलरेडी कर्णी 2 है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करने का है 2 साइन ए गुणित कॉस ए बराबर 1। तो ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है, इसे करके बताना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 साइन ए का मान क्या आया 1 बटे कर्णी 2 इंटू कॉस ए का मान 1 बटे कर्णी 2। ये जो 2 है अंश में है, इसके भागित में 1 छुपा है। हम क्या करेंगे, अंश अंश का गुणा कर देंगे। 2 का 1 में गुणा किए 2, फिर 2 का 1 में गुणा किए तो 2। अब 1 का कर्णी 2 में गुणा किए कर्णी 2, और कर्णी 2 का जब कर्णी 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 2 का भाग 2 में दी तो क्या आ गया 1। तो ये आ गया आपका 1, यानी कि आपका राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर दिए। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, प्रश्न बहुत सरल है और आप इसको ध्यान से समझिए करिए, क्योंकि प्रत्येक सवाल में आप ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है, और साइन है और कॉस है, इनके जो सूत्र है, इनके जो मान है, इन्हें याद करना बहुत अनिवार्य है। जब तक ये याद नहीं होंगे तो आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। इस प्रकार अब मैं आपको अगले वीडियो में आगे के और प्रश्न समझाऊंगा।
जितने भी आपको सरलता से समझा पाऊं ये कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा।